है पुरझूठ गीबत से बाजार तेरा, है पुरझूठ गीबत से बाजार तेरा। मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा, हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है। वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है, हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है। वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया, हम अपने चाल से गरीब हो गए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं। इस वक्त सारे मुसलमानों में 80% मुसलमानों को आप देखेंगे, उनके पीछे एक ही धुन है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, इस तरह बनाना है, उस तरह बनाना है, ऐसा नक्शा होगा, वैसा नक्शा होगा। इसको सामने रखिए, मैं आपके सामने पैगाम लेकर के आ रहा हूं। 1974 से लेकर के 1979 तक में सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। लेकिन बदकिस्मती ये थी, उन पैसों को अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने पैसे से पैसा बना लिया, हथियार बना करके सऊदी अरब को बेचा, बिल्ली बना करके बंदर बन गया और बेवकूफ बना करके छोड़ दिया। दूसरी मिसाल आ रही है, ब्रुनाई का सुल्तान 1 घंटे में 1,35,000 रुपया कमाता था। लेकिन उसके ऊपर धुन सवार हुआ कि हमें मकान बनाना है। उसने एक नक्शा पास किया, मकान को सुन करके आपको हैरत होगी कैसा मकान था। 1787 कमरे थे उसमें, 564 फानूस और 5 बड़े बड़े तालाब गुस्ल करने के लिए और 4000 मेहमानों के लिए डाइनिंग हॉल। इससे बढ़कर के 257 बैतुल खुला, 44 सीढ़ियां। शद्दाद की जन्नत बनाने के पीछे पैसे को पैसा नहीं समझा, जबकि 15 से 20,000 लोग भूख के मारे एड़ियां रगड़ करके सालाना मर जाते। मैं आपसे 2 चीज रखने के लिए जा रहा हूं। जितना बड़ा मकान आप बना लीजिए, जितनी झूठी शान आप दिखाइए, मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि मकान जितना पुराना होगा, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा। यही वजह है कि दादा परदादा ने मकान बनाया था, आज पोता तोड़ करके हटा रहा है। छोटा मकान है, जमीन से सट रहा है, कब्रिस्तान बन रहा है, हटा रहा है। जितना पुराना मकान होगा उतना बदसूरत होगा, कमजोर होगा। दूसरी सूरत ये आएगी, दूसरा ऐब ये होगा कि या तो मकीन मकान को छोड़ करके चला जाएगा, या तो मकान ही मकीन से छूट जाएगा। 4 मकसद के लिए लोग मकान बनाते हैं। पहला मकसद क्या होता है? सर झुकाने की जगह मिल जाए, ये सही है। सर्दी गर्मी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। सुकून मिले, ये मकसद भी सही है। दूसरा, तारीफ करे। अगर इस मकसद से मकान बनाएंगे तो मकान बना करके भी आप गुनहगार हैं। जब आप दूसरे का मकान देखेंगे तो आपका दिल बेचैन होगा। वो बेचैनी कैसे दूर होगी, मैं रास्ता बता रहा हूं। जब आप दूसरे का मकान देखते हैं, दूसरे का बंगला देखते हैं तो बेचैन होते हैं। याद रखिए, अगर आप 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपकी बेचैनी दूर होगी। मेरे परवरदिगार, तूने कुछ नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम। आपकी बेचैनी कहां होती है, मैं राज बता रहा हूं। आप आमदनी को देखते हैं, मेरा ये इनकम होना चाहिए, वो इनकम होना चाहिए। खर्चा को आप देख नहीं रहे, इसलिए परेशान है आप। आपकी परेशानी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। इनकम को छोड़िए, आप खर्चे को देखिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्च कीजिए। टूटा फूटा घर आपको जन्नत मालूम होगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जलसा में एक आदमी आकर के बोला, लोगों
एक ऐलान, जरूरी ऐलान सुन लो, मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा रांची से आया होगा। वो ऐलान करने वाला बोला कि रांची से हम नहीं आए, रांची से तो आप लोग आए। रात में अलग जलसा सुनते हैं, सुबह में अलग जलसा सुनते हैं। सुनाने वाले को जब तक थका और पका नहीं देते आप लोग उठ करके जाने का नाम नहीं लेते। वो बोला कि इसलिए मैं बोल रहा हूं, 90 साल का बूढ़ा 300 साल के लिए मकान खरीद रहा है। अगर उसको यकीन होता कि मलकुल मौत जिंदा है तो वो मकान 300 साल के लिए नहीं खरीदता। इसलिए मैंने कहा कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। झूठी शान दिखाने के लिए बड़ा बड़ा मकान होगा, हाथ उठाइए। ये देखिए अभी तक बाईपास जा रहे हैं।